नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले बवाल मचा हुआ है। विपक्ष अलग हो गया है, सत्ता पक्ष अलग हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का जो उद्घाटन कर रहे हैं वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि उद्घाटन तो द्रौपदी मुर्मू के हाथ से होना चाहिए, लेकिन ऐसे में बड़ी खबर एक निकल कर सामने आती है। और खबर देखिए, जरा सुनिएगा। खबर है कि जिस पुजारी को देना है पीएम मोदी को राजदंड, उसने 2024 को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। मदुरै अधिनियम के 293 प्रधान पुजारी की ओर से 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजदंड संगोले भेंट किया जाएगा। मदुरै अधिनियम के प्रधान पुजारी श्री हरिहर देशिका स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी को वैश्विक सराहना मिली है और देश में सभी को उन पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को साल 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में लौटना चाहिए। स्वामीगल ने अपनी बातचीत में पीएम मोदी को एक ऐसा नेता बताया जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सराहना की है। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि जहां एक और देश बटा है, हालांकि अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जहां ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की तरफ से भी कि हाँ ठीक है, पीएम मोदी अगर उद्घाटन करे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो कह रहे हैं, जिनमें दलितों का अगर जिक्र करे तो वो कह रहे हैं कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू के हाथ से होना चाहिए। तो देश भी बढ़ रहा है, लोग भी बट रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन जो हालात इस वक्त के हैं वो यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला अटल है। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या वाकई बीजेपी वोट बैंक के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के पीछे की वजह क्या है? बीजेपी ने एक दलित कार्ड खेला और कहीं ना कहीं इस दलित कार्ड को खेलकर उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार दिक्कत क्या है। भाई, भारतीय मोदी सरकार ने ही या अगर हम बात करें पूरे विपक्ष ने मिलकर, सत्ता पक्ष ने मिलकर द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, वो राष्ट्रपति बनी। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो वो देश का शान होता है, देश का गर्व होता है, आन बान शान होता है। लेकिन उसी राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया गया, इन्विटेशन तक नहीं दिया गया है। तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या वाकई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अगर अपमान हुआ है तो क्या द्रौपदी मुर्मू इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही हैं वो ये हैं कि जो नया संसद भवन है, उस संसद भवन के उद्घाटन से पहले जिस तरीके से सरकार जो है वो खुद को बचाने का काम कर रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का सीधे तौर पर कहना है कि हमने निमंत्रण सबको भेजा है, चाहे कोई आए चाहे ना आए, लेकिन हमने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब ये देखना होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बहिष्कार की बात की है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू भी इस नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट करेंगे? क्योंकि विपक्ष मुर्मू के साथ खड़ा है और तो मुर्मू को भी विपक्ष के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। तो क्या अगर मुर्मू ही नहीं जाएंगी तो देश में एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है उसमें धार्मिक तरीके से उद्घाटन किया जाएगा, यज्ञ होगा, पूजा पाठ होगा, तमाम जो विधि विधान तरीके से सारे काम किए जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से अड़ंगा डाल दिया है, या सीधे तौर पर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। तो कैसे बीजेपी इस बवाल को शांत करेगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति है वही इसका बायकॉट कर दें इस उद्घाटन का, तो 2024 में बीजेपी के लिए दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।